देखिए, महासमुंद की सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो आज लिंक रोड की है, बाईपास की है। देखिए, बाईपास रोड तो ही एक विकल्प है। जनरली यह देखा गया कि शहरों में राजनीतिक दबाव बहुत अधिक रहता है। नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। महासमुंद जनता की सबसे ज़्यादा पुरानी समस्या ट्रैफिक जाम की रही है और महासमुंद में अभी लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। सड़क दुर्घटनाएं ट्रैफिक जाम के कारण और ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। यहाँ की जनता रिंग रोड, बाईपास रोड की मांग और नहर लिंक रोड की मांग कर रही है, पर वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। महासमुंद विधानसभा का चुनाव हो चुका है और हम नए विधायक के चुनाव महासमुंद जनता कर चुकी है और भाजपा के ही यहाँ के सांसद हैं। अब देखना यह है कि बाईपास रोड और लिंक नहर रोड की मांग कब तक ये नेतागण पूरे करा पाते हैं। घटना न हो इसके लिए हम हमारा 119 कुछ लोगों से बात की है जिससे ट्रैफिक में और दुर्घटना में कमी आ सके। आप जनरली यह देखा गया कि शहरों में राजनीतिक दबाव बहुत अधिक रहता है, जिसके चलते ट्रैफिक अधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाने में मुश्किल होता है। जहाँ कहीं किसी को अगर रोक देते हैं, अगर उसका राजनीतिक पहुँच है तो वो तुरंत फ़ोन लगा देता है और हमारे नेता भी वही हैं कि उनको जाने बिना उनको छोड़ने का आदेश दे देते हैं। ऐसे में ना तो ट्रैफिक जवान कुछ कर पाते हैं, ना उसके अधिकारी लोग कर रहे हैं। इसके लिए सबसे यह है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं इन सब को दूर करके जो आवश्यक दिशा निर्देश है आरटीओ को, वो फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उस पे जुर्माना उसे डबल होने चाहिए। फर्स्ट टाइम समझाई देते हैं, लेकिन दूसरे बार जुर्माना उसे डबल होने चाहिए। जब तक आदमी जुर्माना नहीं पटाता है किसी चीज़ के लिए, तब तक वो उस चीज़ को अनुभव नहीं करता है। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए एक समग्र चिंतन की आवश्यकता है और इस चिंतन के लिए हमने बाईपास निर्माण संघर्ष समिति का निर्माण किया है। यह निर्माण उस दिन हुआ जिस दिन यहाँ सबसे बड़ा दुखद घटना दंपत्ति को सड़क में बीच चौक में बेतरतीब ट्रक ने रौंदते हुए निकल गई और दोनों का घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया। यह बहुत ही दिल को दहलाने वाली घटना थी और इसके कारण से स्वस्फूर्त एक आक्रोश से बाईपास निर्माण संघर्ष समिति का निर्माण हुआ, जिसमें सभी व्यापारी वर्ग और यहाँ का आमजन इस हेतु आगे आए। इस बाईपास निर्माण संघर्ष समिति से हम कलेक्टर एसपी को 7 बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण कराए। इन 7 बिंदुओं पे अगर कार्रवाई कर दिया जाए ईमानदारी से, तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत कुछ सुधर सकती है और दुर्घटनाओं में काफ़ी लगाम लगाया जा सकता है। महासमुंद में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है और लोगों की जानें जा रही है। सड़क दुर्घटनाएं बाईपास रोड की मांग लोग कर रहे हैं और लिंक नहर रोड की भी मांग कर रहे हैं। उससे पहले ऐसा क्या आप सुझाव देना चाहेंगे जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके? देखिए, महासमुंद की सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो आज लिंक रोड की है, बाईपास की है। और हम लगातार देखते आ रहे हैं कि घटना में रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लोगों की जानें जा रही है। मेरा जब तक के बाईपास नहीं बनता तब तक के कम से कम पुलिस प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि भारी वाहनों को एक निश्चित समय पे शहर के भीतर ही प्रवेश दिया जाए और जिससे कि इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके, इस पर रोक लगाई जा सके। भारी वाहनें जो हैं लगातार शहर के भीतर से जा रही हैं, जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं घट रही है। और दूसरा एक मांग और मैं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष से भी करना चाहूँगा। उन्होंने पहले कहा भी था कि जो पोल पर फ्लैक्स लगाए जाते हैं उन फ्लैक्सों पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। हम गुजरने वाले व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है फ्लैक्स पर रहता है और जिसकी वजह से सामने से आती हुई गाड़ी दिखाई नहीं देती और अक्सर ये दुर्घटना जो है उसकी वजह से हो जाती है और हम सामने वाली गाड़ी से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जानें भी जा सकती है और
हमारे शरीर को चोटें भी आ सकती है। तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि कम से कम इस विषय पर कलेक्टर भी संज्ञान में ले और इसे तुरंत फ्लैग्स को सेंटर के जो पोल पर लगाए जाते हैं उस पर बैन लगनी चाहिए और इन फ्लैक्सों को नाली के किनारे पर लगाने की कोई व्यवस्था देनी चाहिए। देखिए, बाईपास रोड तो ही एक विकल्प है, लेकिन जब तक बाईपास रोड नहीं बन जाता है उस स्थिति में ये किया जा सकता है कि भारी जो वाहनें आती हैं उनको स्कूल के टाइम या शहर में जो भीड़ भाड़ के समय में उनको निषेध किया जाए और खाली समय में उन वाहनों को धीमी गति से शहर में अलाउ किया जाए, इसके लिए स्ट्रिक्ट हों। लेकिन बाईपास रोड तो बहुत अनिवार्य है। अभी बीच में जो हाल में घटना हुई थी उसके बाद मैं सांसद महोदय से एवं अन्य लोगों से चर्चा किया था कि बाईपास रोड के लिए हम यहाँ वर्षों से मांग रही है, हम खुद मांग किए हैं, हमारे हर धरना प्रदर्शन में बाईपास रोड के लिए मांग किए हैं, सैकड़ों बार शासन प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन आज तक कोई कानों में जंग नहीं होंगी। तो इसके लिए उन्होंने एवं अन्य लोगों ने भी कहा, सांसद महोदय ने बताया कि भाई जितने भी जाए बाईपास के लिए सर्वे किए गए उस सब जमीनों में भूमाफियाओं ने डाइवर्सन करवा लिया। गवर्नमेंट को मोटी मुआवजा गवर्नमेंट से लेने के लिए लोगों ने डाइवर्सन करवाया और शासन उतना मुआवजा नहीं दे सकता है, इसलिए ये पेंडिंग होते जा रहा है। इसके लिए फिर से सर्वे करवा के प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमें दिया। शासन प्रशासन के द्वारा भी ऐसा ही आश्वासन दिया गया कि उस क्षेत्र की जो जमीनें हैं उनको भूमाफियाओं द्वारा डाइवर्सन करवा लिया, मोटे मुआवजे की आस में डाइवर्सन करवाया गया। तो शहर के लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो फिर गलत है ये, और बाईपास रोड के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए, इस टाइप का हरकत नहीं होना चाहिए। रिंग रोड नहीं बना है, बाईपास उससे पहले क्या बीमा चोपड़ा समय से बाईपास का सर्वे भी हो चुका था और चल भी रहा था सर्वे। उसका मांग बहुत समय से बाईपास महासमुंद शहर में बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत घटना होते रहता है। हमारे वहाँ टिकर के लिए ट्रेन चलता है या उड़ीसा के लिए चलता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है बाईपास। जो ना हमारे विधायक राजू सिन्हा जी है, वो सब बोलेंगे हमारे विधायक जी को बाईपास का थोड़ा प्रयास कीजिए भाई करके बोलेंगे, सब जनता बोलेंगे, हम लोग भी पार्टी वाले बोलेंगे राजू सिन्हा जी को। नहर रिंग रोड भी नहीं बना, वो नहीं बन पाए रिंग रोड। बाईपास ही हो सर्वे होए और सर्वे करवाएंगे, बाईपास बनवाने बोलेंगे, हमारे विधायक जी भी बोलेंगे। खुद तो आदमी को अपने आप में ध्यान देना चाहिए, और जितने नशा पानी वाले गाड़ी चलाते हैं उनको पुलिस उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, ये सबसे पहले ज़रूरी है। और हर लापरवाह आदमी को रोक के उनको चेतावनी दे या तो चालान करे। आपके हिसाब से क्या ट्रैफिक बढ़ा है पूरे महासुंद में, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, क्या उपाय हो सकता है? उपाय के बच्चे लोगों को गाड़ी चलाने देना नहीं चाहिए, उसको रोकना चाहिए बच्चे लोगों को, और रफ्तार जो फुल जो चलाते हैं गाड़ी उसको कंट्रोल करना चाहिए शहर में, तब कहीं जाके कम होगा। ये ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थित है महासुंद में, अभी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है, इसको रोकने का क्या पहल हो सकती है? सबसे पहले तो जो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं उसको तो ठोकना चाहिए, बिल्कुल लापरवाही पूर्वक गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। बहुत से लोग जो आजकल फर्राटेदार आवाज़ वाली जो गाड़ियाँ चला रही है उसमें भी बैन लगना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार करे इस मामले में, क्योंकि मैं देखा हूँ बाकी दूसरे शहरों में होर्डिंग्स फ्लैग्स लगाए रहते हैं, पर यहाँ वैसा कुछ नहीं दिखता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाईपास रोड बनाया जाए और जो नाबालिग हैं उनको गाड़ी ना दिया जाए चलाने के लिए, और ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन करते हुए वहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ अनाउंसमेंट होना चाहिए कि फाइन चालान कट रहा है तो सिग्नल का नियम का पालन करते हुए आदमी निकलेगा। उपाय ये होना चाहिए कि पुलिस को, शासन को, प्रशासन को यह देखना चाहिए कि वाहन चालक का निर्धारित उम्र है कि नहीं, उसके पास पर्याप्त कागज है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, अन्यथा दुर्घटनाएं बढ़ती रहेंगी। क्योंकि जिनको नियम का ज्ञान नहीं है वो भी वाहन चला रहे हैं, जो नाबालिग है वो भी वाहन चला रहे हैं। इसके लिए सघन अभियान चलाना चाहिए। अभी आज भी दुर्घटना हुई, लगातार दुर्घटना हो रही है महासुंद में, उसको रोकने का
एक अच्छा उपाय क्या हो सकता है? सबसे पहले यातायात दुरुस्त करना चाहिए और दूसरा चीज़ नाबालिग लोगों को गाड़ी वगैरह देना नहीं चाहिए। अगर दे रहे हैं तो सही निर्देश दे के देना चाहिए उनको, इस तरह से। और दूसरा चीज़, मवेशी लोग रोड में बैठे रहते हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मुख्यमंत्री आए थे तो 4 दिन तक बस गौठान में लेके रख दिए, उसके बाद जस के तस वैसा हो गया। यातायात पुलिस को अपने काम में ईमानदारी बरतना चाहिए। दूसरी चीज़, एक पुलिस के जगह 2 पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे लोहिया चौक है, अंबेडकर चौक है। जितने भी चौक चौराहे पर दूसरी चीज़ है, जो ये यातायात से जुड़े हुए लोग हैं पर जो नागरिक है उनको भी चाहिए कि वो ट्रैफिक नियम सिस्टम का पालन करते हुए शहर के अंदर निकले, आना जाना करे। दूसरी चीज़, ट्रैफिक बढ़ गया है, महासमुंद की आबादी बढ़ गई है। इसके आघोष में, वाहन चालकों के आघोष में स्कूली बच्चे आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निरंतर देखा जा रहा है लोहिया चौक और नेहरू चौक में दुर्घटनाएं बढ़ी है, सिटी में दुर्घटनाएं बढ़ी है। इसमें ट्रैफिक पुलिस के आत्मबल को ऊंचा होना चाहिए और हम जब वो सिपाही अच्छा काम करे तो हमारे नागरिकों को भी प्रोत्साहन के रूप में उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि दुर्घटना रोकी जा सके। इस वक्त मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे नहर लिंक रोड की मांग वर्षों से महासमुंद की जनता कर रही है और एक वही नहर है जो मृत प्राय पड़ा हुआ है। और इधर दिखाएंगे वो रास्ता जो दिख रहा है, ये पीटियाझर से होते हुए बागबहरा रोड और बागबहरा रोड से सरस्वती शिशु मंदिर होते हुए केंद्रीय विद्यालय तक यह रोड जाएगा, जिससे निश्चित रूप से ट्रैफिक का जो भार है शहर में वो कम हो सकता है। एक्सो न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, जनक साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।